Hello everyone, welcome to grammar classes. Today I am going to discuss where we use will and where we use would. First of all, we study will and would in comparison. First, use of will. Any future plan. We use subject plus will plus first form plus other word. जब फ्यूचर के प्लान की बात करते हैं, हम कोई फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के प्लान की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम विल यूज़ करते हैं। वो अगर फ्यूचर में कोई चॉइस की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम वुड यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है, फ्यूचर में नियर फ्यूचर में कोई प्लानिंग कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप विल यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर चॉइस की बात कर रहे हो तो उस केस में वुड यूज़ करोगे। जैसे फ्यूचर प्लान में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा, फिर विल, फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और जैसे आई विल कम हेयर, शी विल मीट यू, शी विल राइट अ स्टोरी। तो ये सभी केसेस में क्या हो रहा है, फ्यूचर प्लान की जो भी काम होगा वो फ्यूचर में होएगा, तो उस केस में हम विल यूज़ करेंगे। अगर हम फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, विल। सेकंड देखें, फ्यूचर चॉइस। वुड में फ्यूचर चॉइस, फ्यूचर की कोई चॉइस की बात करें, आप अपनी चॉइस बता रहे हो, आई वुड टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पे आप चॉइस बता रहे हो, आपकी प्रेफरेंस है कि आप कॉफ़ी लोगे। ठीक है, तो जो कॉफ़ी का लेना है वो चॉइस है कहीं ना कहीं। अगर आपको कोई पूछा व्हाट वुड यू टेक, तो आपकी वो चॉइस पूछ रहा है कि आप क्या लोगे, तो आप उसमें आप बता सकते हो कि आई वुड टेक कॉफ़ी। व्हाट वुड यू टेक, यू वुड टेक मिल्क। तो यहाँ पे प्रेफरेंस पूछी जा रही है कि आपके पास एक अल्टरनेट पूछा जा रहा है, चॉइस पूछी जा रही है कि आप कौन सी चीज़ लोगे। तो जब फ्यूचर में चॉइस की बात करोगे तो वहाँ पे वुड यूज़ करोगे, अगर फ्यूचर प्लान की बात करोगे तो वहाँ पे विल यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर इफ़ जो हमारी क्लास होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी तो मेन क्लास में हम विल यूज़ करेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर इफ़ क्लास में जो प्रेजेंट कंडीशन होगी उसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा तो मेन क्लास में सब्जेक्ट के बाद विल आएगा। नीचे आप कैसे स्ट्रक्चर होगा वो देख लो, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस, तो आगे नेक्स्ट वाले में मेन में सब्जेक्ट प्लस विल, फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्क्वेयर गुड मार्क्स, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि अगर तुम मेहनत करो, कंडीशन है, शर्त रखी गई है। जैसे इफ़ हो गया कि शर्त है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छे मार्क्स लोगे, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो इस सारे कहीं ना कहीं कंडीशन है। तो अगर कंडीशन में आपने क्या देखना है कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से भी आता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, तो आपने इफ़ वाली जो कंडीशन होगी, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, या इफ़ यू कम हेयर कम लगा हुआ है प्रेजेंट में है, इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे वाले में अगर कुछ और लगा होगा, आई के साथ वुड लगा है, कुछ और लगा हुआ है, पीछे प्रेजेंट है, तो आगे आप विल ही लगाओगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर इफ़ के साथ जो कंडीशन है, जो इफ़ वाली कंडीशन है वो प्रेजेंट में है, तो आगे हमारा फ्यूचर टेंस लगेगा, उसमें हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वुड होता है वो सेकंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यूज़ करते हैं। वुड आई टेक इट, बड़ी पोलाइट वे में आप किसी को बोल रहे हो। वुड आई सिट हेयर, प्लीज़ भी लगा सकते हो, वुड आई सिट हेयर, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। जब कहीं पोलाइट बड़ी विनम्र बात करनी हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा एक पोलाइट वे में कर रहे हो, तो उस केस में आप वुड यूज़ करोगे। वुड का यूज़ करना ही हो गया कि आप बहुत ही पोलाइट वे में किसी से बोल रहे हो। नेक्स्ट, थर्ड हम वुड का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा, चाहूँगा हो गया। आई वुड लाइक टू हेट यू, मैं तुमसे नफरत करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक टी विद यू, मैं तुम्हारे साथ चाय पीना चाहूँगा। तो जब वुड लाइक होगा तो चाहूँगा कि आप ये काम करना चाहते हो। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो योर एड्रेस, मैं तुम्हारा एड्रेस जानना चाहूँगा।
जब चाहूँगा वर्ड लगाएंगे तो आप लगाओगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं अब, वुड ही यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, रिपोर्ट समथिंग इन द पास्ट, तो उस केस में हम विल को वुड में चेंज करते हैं। जैसे शी सेड दैट शी वुड रिंग मी अप व्हाट शी डिड नॉट, इस केस में हमने विल को वुड में चेंज किया इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि विल वुड में चेंज होता है। सेकंड कंडीशनल में और थर्ड कंडीशनल में यूज़ करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या। सेकंड कंडीशनल में हम वो करते हैं टॉक अबाउट अनरियल और इम्पॉसिबल थिंग्स, जो रियलिटी में नहीं होता, जो चीज़ें मुमकिन नहीं है, उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हैं। और सेकंड कंडीशनल में भी क्या होगा, अगर आपको इफ़ के साथ पास्ट टेंस दिखता है, यानी इफ़ क्लास में आपका पास्ट टेंस होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो इफ़ क्लास में, इफ़ प्लस पास्ट टेंस प्लस अदर वर्ड, तो उस केस में हम नेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे मेन क्लास में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एक तो अनरियल सिचुएशंस के लिए या अनरियल कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इफ़ क्लास में अगर पास्ट टेंस लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, तो आगे हम वुड यूज़ करेंगे। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस, तो इस केस में हमने क्या किया, वन लिखा हुआ है यानी कि सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है, तो आगे हमने वुड यूज़ करना है। ये याद रखना, कई बार अगर आपको आता है भी है, कहीं फिलअप आता है या कुछ ऐसा आता है कि एक कंडीशन ठीक दी है दूसरी गलत दी होगी, उस केस में देखना। जैसे इफ़ दिया हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है, लेकिन आगे आपका वुड की जगह उन्होंने विल लगाया हुआ है या वुड हैव लगाया हुआ है, तो आपने देखना है कि पीछे जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इफ़ कंडीशन में पास्ट टेंस है, तो आगे आप उसमें वुड लिखोगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, याद रखना। और थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, डिस्क्राइब्स समथिंग इन द पास्ट दैट डिड नॉट हैपन। तो डिस्क्राइब समथिंग इन द पास्ट, तो ऐसी चीज़ जो पास्ट में जो हुई नहीं, जो घटना घटी नहीं, तो उस केस में हम करेंगे इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लगा होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एच लिखा हुआ यहाँ पे हैड कर देना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होगा, तो आगे हम वुड हैव लिखेंगे। याद रखना कि थर्ड कंडीशनल कहता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगेगा, जैसे ऊपर था वहाँ पे पास्ट टेंस था यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो आगे वुड लिखेंगे। अगर इफ़ में पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उस केस में आगे मेन क्लास में वुड हैव आएगा। इफ़ आई हैड स्टडी हार्डर आई वुड हैव गॉन टू द फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो क्या ना तो वो उसने मेहनत की और ना ही वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में गया। ठीक है, तो पास्ट में पास्ट की बात कर रहा है कि अगर पास्ट में उसने कहीं मेहनत की होती तो वो उस यूनिवर्सिटी में होता, तो ना ही उसने मेहनत की और ना ही वो गया वहाँ पे, तो ये पास्ट की घटना वो बता रहा है। तो उस केस में अगर हमारा इफ़ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे आपको अगर वुड दिया हुआ तो वो गलत है, उसमें वुड हैव करोगे। अगर विल दिया है तो भी गलत है, उसमें वुड हैव करोगे। तो ये रूल थोड़े से आप इसको याद रख लेना। वुड हम यूज़ करते हैं प्रेफरेंस के लिए, जहाँ हम प्रेफरेंस शो करते हैं उस केस में हम यूज़ करते हैं और उसमें हम रेदर लगाते हैं। आई वुड रेदर गो होम देन स्टेइंग हियर, तो प्रेफरेंस बता रहा है कि घर जाना, आई वुड रेदर गो होम देन स्टे हियर, तो यहाँ पे स्टे करने से वो घर जाना जो है वो प्रेफर करेगा, तो प्रेफरेंस शो हो रही है यहाँ पे। जहाँ पे आप शो करते हुए एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को प्रेफरेंस देते हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं और उस केस में हम रेदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विल का हमने पढ़ा था कि हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। अच्छा, आजकल तो मॉडर्न इंग्लिश में विल हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, हर केस में हम विल यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जितने में सबके साथ विल यूज़ करते हैं। तो विल तो हम ऐसे अगर हम देखेंगे तो थ्रेट के लिए यूज़ करते हैं, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे आई विल किल यू, आप धमकी दे रहे हो। यहाँ पे हमने जब शल पढ़ा था तो उस केस में मैंने विल की भी साथ साथ बताया था थोड़ा कि विल हम थ्रेट के लिए, प्रॉमिस के लिए, आई विल किल यू, आई विल स्क्वेयर गुड मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी से तो उस केस में हम विल यूज़ करते हैं। वैसे अगर आपको कोई भी पर्सन दिखता है तो वहाँ पे आप विल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी वो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वुड का हमने ज़्यादा यूज़ जो है वो वुड का पड़ा है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।